रूप में आ गए। ठाकुर जी ने कहा, बोले इस सभा में मेरे काका विदुर हैं क्या? विदुर जी ने कहा, हाँ गोविंद मैं इधर हूं। बोले काका बहुत जोर से भूख लगी है। अभी दुर्योधन के पास ही खड़े हैं ठाकुर जी। बोले काका बहुत जोर से भूख लगी है। विदुर जी ने कहा, गोविंद मेरी कुटिया पर चलिए। ठाकुर जी चले और विदुर जी बाजार में चले गए कि कुछ प्रसाद के लिए लड्डू पेड़ा लेके आऊं। ठाकुर जी गए और विदुर जी विदुरानी को ठाकुर जी की कथा सुनाते थे। बोले रिश्ते में हमारे भतीजे लगते हैं और जब भी आएंगे ना तो तुझे काकी कहकर बुलाएंगे। ठाकुर जी दरवाजे पे आए और आवाज लगाई, काकी। विदुरानी स्नान बना रही थी। एकदम कानों में आवाज गई और समझ गई कि हो ना हो गोविंद आए हैं। अब सोचने लगी मैंने वस्त्र तो खोल दिए हैं, अब क्या करूं? शरीर गीला है। लेकिन तब तक दोबारा आवाज आ गई, काकी। विदुरानी बाहर आई और आके दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोला तो ठाकुर जी ने देखा काकी निर्वस्त्र खड़ी हुई है, वस्त्र नहीं पहने हैं। ठाकुर जी ने अपना पटका लेके विदुरानी के ऊपर डाल दिया और विदुरानी दर्शन कर रही है ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने कहा, काकी अंदर नहीं बुलाओगी? बोले हाँ गोविंद आइए ना। अंदर लेके गई और अब आंगन में खड़ी खड़ी दर्शन कर रही हैं। प्यारे, जब कोई महात्मा या परमात्मा हमारे घर आए और हम होश में रहें तो फिर हमारा प्रेम सच्चा नहीं है। सच्चे प्रेम में तो पागलपन हो जाता है। ऐसे लगता है इनको कहां बिठाएं, क्या करें। अब विदुरानी पागल सी हो गई, आंगन में खड़ी खड़ी दर्शन कर रही हैं। ठाकुर जी ने कहा, काकी बिठाओगी नहीं? बोले हाँ अभी लेके आती हूं। और अंदर गई, पीढ़ी लेके आई और पीढ़ी को उल्टा आंगन में डाल दिया। ठाकुर जी उल्टी पीढ़ी पे बैठ गए और उसके जो पैर थे ना उन पे हाथ रख लिए। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मेरे भक्तों ने मेरे लिए आसन तो बहुत लगाए, पर जैसा आसन मेरी विदुरानी ने लगाया है वैसा आसन तो आज तक किसी ने नहीं लगाया। भैया ठाकुर जी बैठ गए और बोले, काकी बहुत जोर से भूख लगी है। दुर्योधन से कह के आए हैं कि मुझे भूख नहीं है और विदुरानी से कह रहे हैं मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अंदर गई, केला रखे थे, केला लेके आई और बोली, गोविंद मैं अपने हाथों से भोग लगा दूं क्या? बोले हाँ काकी। एक केला का छिलका निकाला, गूदे को तो जमीन पर पटक दिया और छिलके से भोग लगा रही हैं विदुरानी। और ठाकुर जी प्रेम के बस में उस छिलके को प्रेम से खा रहे हैं। एक छिलका नहीं खाया, जाने कितने छिलकों को भगवान ने विदुरानी के हाथों से खाया। विदुर जी सोच रहे थे कि भोली भाली है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। विदुर जी जल्दी जल्दी आए, आके देखा तो केला के गूदा तो नीचे पड़े हैं और छिलका एक भी दिखाई नहीं दे रहा। विदुर जी ने कहा, गोविंद छिलके कहाँ हैं? बोले काका जहां काकी ने भेजे थे वहां चले गए। विदुर जी ने कहा, बोले मुझे इसी बात का डर था कि भोली भाली है और भगवान के दर्शन करेगी तो और ज्यादा पागल हो जाएगी। तेरे प्यार का आधा पागल हूं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। विदुर जी ने कहा, गोविंद मुंह का स्वाद खराब हो गया होगा ना?
मैं आपको लड्डू खिला देता हूं। लड्डू खिलाया, केला खिलाया और ठाकुर जी ने ऐसा बुरा सा मुंह बना लिया। विदुर जी सोचने लगे कि अब तो मुंह का स्वाद अच्छा हो गया होगा। जब ठाकुर जी ने कुछ भी नहीं कहा तो विदुर जी ने पूछ लिया, बोले अब तो अच्छा लग रहा है ना? ठाकुर जी ने कहा काका सही बता दूं? बोले हाँ। विदुर जी बोले, ठाकुर जी बोले, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू में ना, मैं तो विदु रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदु रानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदु रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदु रानी के छिलके तक खा गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। भेलनी का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू में ना, मैं तो विदु रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदु रानी के छिलके तक खा गया। भेलनी का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। प्यारे, भगवान ने दो भक्ताओं के यहाँ भोग लगाया है, विदुरानी और सबरी। और विदुरानी के यहाँ तो छिलके खाए हैं और सबरी के यहाँ झूठे बेर खाए हैं। भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, खाने के भूख नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे, विदुरानी के छिलके खाए ठाकुर जी ने बड़े प्यार से, सबरी के झूठे बेर खाए। विदुर जी ने कहा कि अब मुंह सही हुआ? बोले नहीं, और खराब हो गया। जो स्वाद काकी के हाथ से छिलकों में आया वो आपके हाथ से केला और लड्डू खाने में नहीं आया।